नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हॉरर स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बिना किसी देरी के। अमावस की रात थी और गांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा में एक ठंडक थी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। रमेश और सुरेश, दो जिगरी दोस्त, गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुराने शमशान घाट के पास से गुजर रहे थे। दोनों ही हिम्मत वाले माने जाते थे, लेकिन आज उस जगह की भयानक शांति को देखकर उन्हें भी डर लग रहा था। यार रमेश, सुना है इस शमशान घाट में रात को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं? सुरेश ने धीमी आवाज़ में कहा। रमेश ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में भी थोड़ी घबराहट थी। अरे यार, तू भी बच्चों वाली बातें करता है। ये सब बुड्ढों के किस्से हैं। सच तो यह है कि यहाँ बस रात की शांति होती है। जैसे ही वे शमशान घाट के मेन गेट के पास पहुँचे, एक अजीब सी आवाज़ आई, किसी के कराहने की आवाज़। दोनों दोस्त एकदम से रुक गए। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। सुरेश ने डरते हुए पूछा, ये क्या था? रमेश ने सिर हिलाया, पता नहीं, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उन्होंने जल्दी से कदम बढ़ाए और शमशान घाट को पार करने की कोशिश करने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पैरों की धीमी घिसटने वाली आवाज़ उनके पीछे पीछे आ रही थी। सुरेश, क्या तुझे भी सुनाई दे रहा है? रमेश ने फुसफुसाते हुए कहा। सुरेश ने हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखें डर से फैल गई थी। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। दोनों ने अपनी चाल और तेज़ कर दी, लेकिन वह घिसटने वाली आवाज़ उनके साथ साथ तेज़ होती जा रही थी। अब उन्हें साफ लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। रमेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें देखना चाहिए कि कौन है। सुरेश डर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है कि ऐसी चीज़ें को देखने से खतरा और बढ़ जाता है। बस चलते रहो, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। उनकी गति और भी बढ़ने लगी। वो दोनों दौड़ने लगे, लेकिन वह घिसटने वाली आवाज़ उनके कानों के और करीब आ गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे सांस ले रहा हो। अचानक रमेश को अपने कंधे पर एक ठंडा हड्डी जैसा हाथ महसूस हुआ। वह डर के कांप उठा। सुरेश, मुझे किसी ने छुआ, वह चिल्लाते हुए बोला। सुरेश ने उसकी बात सुनकर और भी तेज दौड़ना शुरू कर दिया। रमेश भी उसके पीछे भागा। उस ठंडे हाथ का एहसास अभी भी उसकी चमड़ी पर बना हुआ था। जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, उन्हें पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, पीछे मत देखना। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि दोनों दोस्त वहीं पत्थर की तरह जम गए। उनके दिल की धड़कन उनके कानों में गूंज रही थी। रमेश ने धीरे से पीछे मुड़ने की हिम्मत की। अंधेरे में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, एक लंबा पतला साया जिसके हाथ अजीब तरह मुड़े हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे अंधेरे में दो जलते हुए कोयले हों। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और उसकी घिसटने वाली आवाज़ और भी साफ सुनाई दे रही थी। भागो, रमेश चिल्लाया और दोनों अपनी पूरी ताकत से गांव की ओर भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उन्हें वह भयानक आवाज़ और ठंडे हाथ का एहसास लगातार होता रहा। जब वे हाँफते हुए गांव के पहले घर तक पहुँचे और दरवाज़ा पीटने लगे, तो उन्हें लगा जैसे कोई साया बस एक कदम दूर ही हो। घर का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत, जो रमेश की दादी थी, वो बाहर आई। उनकी हालत देखकर वह घबरा गई। क्या हुआ रे तुम दोनों को? ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? रमेश और सुरेश ने आप बीती सुनाई। उनके शब्द डर और दहशत से भरे हुए थे। दादी माँ ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, यह ज़रूर उस भटकती हुई आत्मा का काम होगा। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि वह अमावस की रात को शमशान घाट के पास घूमती है। कहते हैं कि वह उन लोगों को पीछा करती है जिन्होंने उसे किसी तरह परेशान किया हो या उसका अनादर किया हो। लेकिन हमने तो ऐसा नहीं किया, सुरेश ने डरते हुए कहा। तो हो सकता है उस जगह जाने से वह नाराज़ हो गई हो, दादी माँ ने कहा। अब अगर तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ और याद रखना, आज रात कोई बाहर नहीं निकलेगा। उन्होंने दोनों को घर के अंदर लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन घर के अंदर भी उस भयानक रात का डर छाया हुआ था। हर छोटी सी आवाज़ उन्हें लगता था कि वह घिसटने वाली आवाज़ फिर से सुनाई देगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव में थोड़ी शांति लौटी। रमेश और सुरेश पूरी तरह सो नहीं पाए थे
उनकी आंखों में डर अभी भी मौजूद था। उन्होंने दादी माँ से पूछा कि क्या उस आत्मा से बचने का कोई तरीका है। उसकी शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी, दादी माँ ने कहा। और कभी भी रात के समय शमशान घाट के पास नहीं जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए। उस दिन के बाद रमेश और सुरेश कभी भी रात के समय शमशान घाट के पास नहीं गए। उन्हें हमेशा उस भयानक रात का डर लगा रहता था और वो धीमी आवाज़ जो उनसे कहती थी पीछे मत देखना, उसके कानों में गूंजती थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और अजीब घटना हुई। एक लड़का जो शमशान घाट के पास रहता था, रात में अचानक गायब हो गया। सुबह उसकी लाश शमशान घाट के अंदर मिली। उसकी आंखें डर से खोली हुई थी और उसके चेहरे पर भयानक से निशान था। गांव वाले डर गए। उन्हें यकीन हो गया कि वह भटकती हुई आत्मा वापस लौट आई है और अब वह और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। रमेश और सुरेश भी इस खबर से बहुत डर गए। उन्हें लग रहा था कि शायद उस रात उस आत्मा को नाराज़ कर दिया और अब वह बदला ले रही है। एक रात रमेश को एक सपना आया। सपने में उसने वही भयानक आकृति देखी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वह आकृति उसकी ओर इशारा कर रही थी और करकरारे आवाज़ में गूंज रही थी, पीछे मत देखना। रमेश डरकर बैठ गया। उसे लग रहा था कि वह आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं है। उसने सुरेश को अपने सपने के बारे में बताया। सुरेश भी डरा हुआ था। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वह उस आत्मा के बारे में पता लगाना होगा। शायद कोई ऐसा कारण हो जिसकी वजह से वह भटक रही हो और लोगों को परेशान कर रही हो। अगली रात दोनों दोस्त हिम्मत करके फिर से शमशान घाट की ओर गए। इस बार वे अकेले नहीं थे। उन्होंने गांव के कुछ और बहादुर लोगों को भी अपने साथ लिया। सबके हाथों में लाठियां और मशालें थी। जब वे शमशान घाट के अंदर पहुंचे तो वहां अजीब सी शांति छाई हुई थी। हवा में वही ठंडक महसूस हो रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उन्हें दूर एक पुरानी कब्र के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वे धीरे धीरे उस कब्र की ओर बढ़े। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्र के पास एक पुरानी डायरी पड़ी हुई है। रमेश ने डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगा। डायरी एक औरत की थी जिसका नाम मीरा था। मीरा ने अपनी डायरी में अपनी दर्दनाक कहानी लिखी हुई थी। वह एक जवान औरत थी जिसे गांव के कुछ लोगों ने मिलकर मार डाला था और उसी शमशान घाट में दफना दिया था। मरने से पहले मीरा ने उन लोगों को श्राप दिया था कि उसकी आत्मा कभी शांति से नहीं रह पाएगी। डायरी पढ़कर रमेश और उसके साथी को उस भटकती हुई आत्मा का रहस्य समझ आ गया। मीरा की आत्मा न्याय चाहती थी। उन्होंने फैसला किया कि वे मीरा के न्याय दिलाएंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को डायरी दिखाई और मीरा के साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बात सुनी और फैसला किया कि मीरा की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी और उन लोगों के परिवार से माफ़ी मांगी जाएगी जिन्होंने मीरा के साथ बुरा किया था। अगले दिन गांव में एक बड़ी प्रार्थना सभा आयोजित की गई। मीरा की आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़े गए और उन लोगों के परिवार ने माफ़ी मांगी मीरा से। उस दिन के बाद शमशान घाट की वह भयानक शांति धीरे धीरे गायब हो गई। लोगों ने फिर कभी उस घिसटने वाली आवाज़ और भयानक आकृति को नहीं देखा। रमेश और सुरेश ने महसूस किया कि उन्होंने एक भटकती आत्मा को शांति दिलाने में मदद की है। लेकिन उस रात का डर, जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था और उस ठंडी आवाज़ ने सुना था पीछे मत देखना, वह डर उनके दिलों में हमेशा बना रहा। उन्होंने हमेशा याद रहा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए। तो इसी के साथ कहानी ख़त्म करते हैं और जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई डरावनी कहानी के साथ।